ये कहानी शुरू होती है साल 1600 से। उस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1612 में कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री बनाई। उनका मकसद था मसाले, कपड़ा, चाय और दूसरे कीमती सामान खरीदकर यूरोप में बेचना। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के कई शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए, जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन असली बदलाव आया 1757 में, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों में चालाकी और साजिश से जीत हासिल कर ली। यहीं से कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, बल्कि शासक बनने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के कई राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, कभी युद्ध से, कभी धोखे से और कभी राजाओं के बीच फूट डालकर। 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद एक बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसे ही कहा गया ब्रिटिश राज। यानी अंग्रेज भारत में राज करने नहीं, व्यापार करने आए थे। लेकिन हालात ऐसे बने कि व्यापारी ही इस देश के हुक्मरान बन बैठे और भारत को आज़ादी पाने में करीब 200 साल लग गए।